तो दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से यूरोप के देशों के लिए बनाया गया एक 4.5 जनरेशन के बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा किया जाता है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को ही यूरोप के आइकॉनिक एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों नो डाउट यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और सभी मामलों में ये मॉडर्न एयरक्राफ्टों के कैटेगरी पे आता है। पर दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को एक कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में बदलने को लेकर भी तैयारी किया जा रहा है और दोस्तों इस तैयारी की जिम्मेदारी है राफेल के पास। बताया जा रहा है कि जर्मन एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को राफेल के ही मदद से एक हाईली कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों में तब्दील करने को लेकर काम शुरू किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से राफेल यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस तरीके का बदलाव लाने में मदद करेगा, जबकि उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में बदलने से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी में क्या वृद्धि आएगा। तो दोस्तों बेसिकली बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर के दिन तल अवीव में इजरायली हथियार मैन्युफैक्चरर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और जर्मनी के कंपनी हैंडसोल्ड के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और ये समझौता है राफेल डिफेंस सिस्टम के द्वारा निर्माण किया हुआ स्काई शील्ड एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट को हैंडसोल्ड के कैलेक्ट्रॉन अटैक टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बाइन करना। और रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि एक बार इसे डेवलप कर लेने के बाद जर्मन एयरफोर्स के जो यूरोफाइटर टाइफून है इसमें इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट के सहारे इसे लगाया जा सकेगा और इससे जर्मनी एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट एक हाईली कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस काम को अंजाम देने के लिए फिलहाल थोड़ा लंबे समय इंतजार करना पड़ेगा और हाल ही में ये जो काम शुरू किया गया है इसे लेके हैंडसोल्ड कंपनी के अधिकारी और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के अधिकारियों की तरफ से भी बयान दिया गया है और दोस्तों बयान के बाद ये कंक्लूड किया जा रहा है कि नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ इस तरीके के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट जर्मन एयरफोर्स में साल 2028 से कार्यरत हो सकेगा। दोस्तों यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट है मतलब यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है इसका टोटल 2 पार्ट है, जिनमें पहला पार्ट है स्काई शील्ड इलेक्ट्रॉनिक अटैक पोर्ट और दूसरा पार्ट है कैलेक्ट्रॉन अटैक सिस्टम। स्काई शील्ड इलेक्ट्रॉनिक अटैक पोर्ट को अगर देखा जाए दोस्तों स्काई शील्ड इलेक्ट्रॉनिक अटैक पोर्ट असल में एक स्कॉट जैमर सिस्टम है जो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करता है और इस तरीके के सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट होता है उनमें एक डिजिटल इंटरफॉर्मेटर सिग्नल डिटेक्शन सिस्टम, एक डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी टेक्निक जनरेटर और जैमर के लिए मॉड्यूलर सॉलिड स्टेट स्ट्रिंग ट्रांसमीटर। दोस्तों जब पहली बार इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्काई शील्ड फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक अटैक पोर्ट के डेवलपमेंट का जानकारी दिया गया था तब इजरायली कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया था कि फिलहाल इन सिस्टमों का ट्रायल एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं दिया गया कि ये असल में कौन से देश का एयरक्राफ्ट है, जबकि बताया जा रहा है कि ये असल में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के कस्टमर है और इस अनडिस्क्लोज कस्टमर के एयरक्राफ्टों में ही राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इन पोर्ट्स का टेस्ट और ट्रायल को अंजाम दे रहा है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि स्काई शील्ड सिस्टमों में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से ही तैयार किया हुआ लिसनिंग टारगेट पोर्ट के सेम इंटरफेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर स्काई शील्ड को यूरोफाइटर टाइफून में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये समय और कॉस्ट को भी कम करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी जान रखना चाहिए कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से स्काई शील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 अलग अलग वेट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम किया गया है, जिसके अंतर्गत 350 किलोग्राम और 700 किलोग्राम के 2 पोर्ट्स का निर्माण किया गया है। पर कंपनी की तरफ से ये अब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि स्काई शील्ड इलेक्ट्रॉनिक अटैक पोर्ट के रूप में कौन से सिस्टम को या फिर कौन से प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाएगा। इवन ये भी कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या स्काई शील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने कस्टमर के लिए संपूर्ण नए तरीके के एक अन्य पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों स्काई शील्ड के एक बेनिफिट ये भी है कि ये जो पोर्ट है ये असल में कॉम्पैक्ट साइज के होने के कारण कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वो छोटे आकार के एयरक्राफ्ट हो, मध्यम आकार के एयरक्राफ्ट हो या बड़े आकार के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो। स्काई शील्ड संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिस कारण इसमें एक्सक्लूसिव डेटाबेस और पेलोड सॉल्यूशन भी है और ये रीप्रोग्राम या फिर चॉइस के रूप में अलग तरीके से भी काम कर सकता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये 360 डिग्री रेडियस में जहाँ पे काम कर सकता है तो अलग तरीके के फ्रीक्वेंसी में ये डिटेक्शन फाइंडिंग और एक्यूरेटली काम कर सकता है और डिजिटल ट्रैक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट में भी काम कर सकता है। ऊपर से अगर देखा जाए तो स्काई शील्ड को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से इतने ताकतवर बनाया गया है कि केवल मात्र ये एक एयरक्राफ्ट से ही प्रोटेक्शन नहीं देता है बल्कि संपूर्ण फाइटर फॉर्मेशन से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इवन इसके अलावा स्काई शील्ड एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शील्ड को बना सकता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट से फ्रेंडली फोर्सेस को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि मॉडर्न डे
के जो एडवांस रैडर है उसके खिलाफ भी स्काई शील्ड कार्यरत है, जबकि मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट में भी ये काम कर सकता है। दोस्तों स्काई शील्ड पॉड का मेन काम है दुश्मन के रैडर से एयरक्राफ्टों को बचाना और एयरक्राफ्टों को इतने कैपेबल बनाना कि दुश्मन के रैडर सिग्नेचर को ढूंढते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को जल्द से जल्द तबाह करना। हालांकि इसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट के ऊपर दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल दागने का संभावना होता है या एयरक्राफ्टों के ऊपर दुश्मन के रैडरों के निगरानी होता है तो उस दरमियान भी स्काई शील्ड काम करता है और एयरक्राफ्टों को एक तरीके से ऐसे रैडर या फिर कहे तो सरफेस टू एयर मिसाइल से बचाता भी है। हालांकि अगर रैडर से अलग अलग बीम एरे या फिर कहे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नेचर आता है तब भी स्काई शील्ड के पास इस अलग अलग तरीके के सिग्नेचर को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता है और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि स्काई शील्ड जल्द से जल्द अलग अलग फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो सकता है, जिससे सभी तरीके के फ्रीक्वेंसी को चुनौती देकर उसे न्यूट्रलाइज करने का क्षमता इन पॉड्स के पास है। दोस्तों इसके अलावा अगर नए प्रोग्राम के अंतर्गत एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कैलेक्ट्रॉन अटैक सिस्टमों को देखा जाए तो ये भी एक नया जनरेशन के सिस्टम है। असल में कैलेक्ट्रॉन अटैक सिस्टम को जर्मन कंपनी हैंसोल्ड की तरफ से साल 2021 में ही लॉन्च किया गया था। ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो कि जैमिंग सिस्टम के साथ कॉम्बाइन है और बताया जाता है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिजिटलाइजेशन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रैडर के टेक्नोलॉजी को भी कॉम्बाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटलिक 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें जहां पे कॉम्बाइन किया गया है तो वहीं पे इन सिस्टमों को संपूर्ण डिजिटल ब्रॉडबैंड सेंसर्स और इफेक्टर के साथ साथ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के साथ लैस किया गया है। दोस्तों कैलेक्ट्रॉन सिस्टमों के बारे में फिलहाल जानकारी इतना अधिक पब्लिक नहीं है क्योंकि इसे एक नए सिस्टम के तहत जहां पे बनाया गया है तो वहीं पे सिस्टमों की जानकारी काफी अधिक खुफिया भी रखा गया है। दोस्तों कैलेक्ट्रॉन सिस्टमों को बेसिकली दो अलग अलग तरीके के मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें आइदर ये एक्टिव मोड में इस्तेमाल होता है जिस दरमियान ये रैडर थ्रेड को जैम कर सकता है और बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड में काम कर सकता है, तो वहीं पे अगर इसे रिकॉनेसेंस सेंसर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पैसिव मोड में इस्तेमाल होता है। हैंडसोल्ड का क्लेम है कि कैलेक्ट्रॉन अटैक सिस्टम लेटेस्ट एयर डिफेंस रैडर के सिग्नेचर को भी डिटेक्ट कर सकता है और उसे भी जैम कर सकता है। हालांकि इसमें एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जो बात कहा जा रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस तरीके के टेक्नोलॉजी ऐसे सिस्टमों को एक नेक्स्ट जनरेशन के सिस्टम में परिवर्तित करेगा। वहीं पे दोस्तों अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है फिलहाल ये यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। तो वहीं पे कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरबिया भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। जर्मन के एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास 141 एयरक्राफ्ट फिलहाल सर्विस में है, तो वहीं पे 38 और एयरक्राफ्टों का ऑर्डर जर्मनी के एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है। दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसमें एवियोनिक्स के रूप में सेफ्टर ई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रैडर या फिर सेफ्टर एम सॉलिड स्टेट मैकेनिकल स्कैन एरे रैडर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सेफ्टर एम इनिशियल बैच के रैडर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे फिलहाल जितने भी मॉडर्न वेरिएंट है या फिर कहे तो जितने भी एक्टिव वेरिएंट है उसमें सेफ्टर ई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रैडर का ही इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके अलावा दूसरे एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो इसमें पैसिव इंफ्रारेड एयरबॉर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंट, टाइफून डिफेंसिव एड सब सिस्टम, टारगेटिंग पॉड, लाइटनिंग 3 लेजर टारगेटिंग पॉड और स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि करीबन 4 ऐसे देश है जो अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन बेसिकली इसमें उस तरीके का डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया नहीं गया है जो राफेल एयरक्राफ्टों में देखा जा सकता है। पर लुफ्तवाफा मतलब जर्मन एयरफोर्स की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मदद से जिस तरीके के टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट करने का तैयारी किया जा रहा है, इससे ये एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। और दोस्तों माना जा रहा है कि इससे एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटी में जहां पे वृद्धि होगा तो वहीं पे नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जमाने में या फिर कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी ये एयरक्राफ्ट अब एक हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।